सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिकारियों को, उन देशभक्तों को जिन्होंने देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने मानवता हित में, देश हित में, समाज हित में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे, आज हम याद करेंगे वीर नारायण सिंह, अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे। वीर नारायण सिंह आदिवासी क्षेत्र सोना खान के जमींदार थे, जो रायपुर के पास छत्तीसगढ़ में था। उनका पिता का नाम श्री राम सहाय था, जिनमें वीरता और देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा एवं जनमंगल आदि कूट कूट कर भरे हुए थे। वीर नारायण सिंह को उनके पिता के गुण विरासत में प्राप्त हुए थे और ये आदिवासी समाज के जमींदार थे। वीर नारायण सिंह ने 1830 में जमींदारी की बागडोर अपने हाथ में ली और इस पद पर कार्य रहते हुए उन्होंने निर्भीकता और जनहित के बहुत सारे काम किए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय जितने जमींदार थे, जितने साहूकार थे, जितने ठेकेदार थे, जितने पुरोहित थे, वो सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और विद्रोहियों का, जो 1857 के विद्रोही थे, तो देशभक्त थे, उनका वो विरोध कर रहे थे, उनको कत्लेआम करवा रहे थे। लेकिन वीर नारायण सिंह एक ऐसे जमींदार थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनको साथ दिया था। 1856 में ऐसा कार्यकाल आया जमींदार के लिए, अभिशाप वर्ष बना कि उस साल में अकाल पड़ गया 1956 में, और अकाल पड़ गया और सारा फसल वगैरह सब सूख गई। इस कारण लोग पानी के लिए भी तरस गए। यहाँ धान बहुत होता था, धान भंडार का क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन भयंकर सूखे के कारण कोई फसल पैदा नहीं हुई। सोना खान के लोगों ने, जो गांव का जमींदार था, करौद गांव के एक व्यापारी से खेतों में अपने बीज और बोने के लिए और खाने के लिए अनाज उधार लेने की प्रार्थना की। फ्री में नहीं, उधार। लेकिन उस व्यापारी ने, उस महाजन ने अनाज देने से इनकार कर दिया। वीर नारायण सिंह ने भी उससे निवेदन किया कि वो अनाज खाने के लिए और बोने के लिए उधार दे दे, लेकिन उसको भी उसने बहानेबाजी करके मना कर दिया। इस पर वीर नारायण सिंह ने अपने लोगों को, कर्मचारियों को आदेश दिया कि इसका जो गोदाम है, गोदाम से सारा अन्न जो है ले लिया जाए और सारा अन्न निकाल के और गरीबों में बांट दिया। और इस बात की उसने खबर, जो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर था, उसको भी खबर कर दी वीर नारायण ने कि हमने इस तरीके से किया है। लेकिन चूंकि अंग्रेज इसकी जमींदारी छीनना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, अंग्रेजों के साथ में वो नहीं रहते थे, अंग्रेजों की बात को नहीं मानते थे, तो इसलिए व्यापारी ने भी शिकायत की डिप्टी कमिश्नर से कि वीर नारायण सिंह के लोगों ने हमें लूट लिया है, डकैती डाल ली है, हमारा सब कुछ ले लिया। अंग्रेजों को बहाना चाहिए था, उनको मौका मिल गया। अंग्रेजों ने 24 अक्टूबर 1956 को उनको गिरफ्तार कर लिया, वीर नारायण सिंह को, और रायपुर की जेल में बंदी बना के डाल दिया। चूँकि वीर नारायण सिंह जनता से जुड़े हुए थे, जनता के हित के काम करते थे, इसलिए जनता में बहुत ज़्यादा बगावत की भावना पैदा हो गई अंग्रेजों के खिलाफ। इधर स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था जब, तो पूरे देश में जगह जगह
जो विद्रोही थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो जगह जगह अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, अंग्रेज़ों को मार रहे थे, उनसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उधर नारायण सिंह जेल में थे, तो नारायण सिंह ने जेल में से ही जेल के जो सुरक्षाकर्मी थे, पहरेदार थे, उनको देशभक्ति का दे करके, उनको सब बता करके उनको मिला लिया और जेल से वो भाग आए। भाग आने में सफल हुए। कहते हैं कि शेर पिंजड़े से भाग चुका था और अंग्रेज सरकार हाथ मलती रह गई। जेल से भागकर वीर नारायण सिंह अपने गांव पहुंचे सोनाखान, और वहां पहुंच करके उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी, अपनी सेना तैयार कर दी, और गांव में आने जाने वाले रास्ते थे वहां उन्होंने अवरोध खड़े कर दिए, दीवारें लगा दी। इस तरीके से एक बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार एक विशाल सेना तैयार कर ली अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आसपास के जो जमींदार थे उनसे भी युद्ध में सहायता के लिए चिट्ठी भेजी, खबर भेजी, लेकिन वो नहीं आए। इधर जो रायपुर के कमिश्नर थे उन्होंने वहाँ के लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया कि नारायण सिंह पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाया जाए। स्मिथ ने एक विशाल सेना के साथ में सोनाखान की ओर प्रस्थान किया, और कुछ गद्दार जो जमींदार थे वहाँ के आसपास के, उन्होंने वो स्मिथ के साथ हो गए। ये बड़ी विडंबना रही हमारे देश की कि उस समय 1857 में खास करके पूरे देश में जितने राजे, रजवाड़े, नवाब, जमींदार, साहूकार थे, उनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, देश के साथ गद्दारी की थी। जो 1857 के हमारे विद्रोही थे उनके साथ गद्दारी की थी। तो जब लेफ्टिनेंट की सेना गांव में जा रही थी तो रास्ते में वीर नारायण सिंह के गुप्तचर ने उसे गलत सूचना दे दी और वो दूसरी जगह पहुंच के रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो फिर अगले दिन उसे पता लगा, फिर अगले दिन स्मिथ को मालूम हुआ, तो फिर पता लग गया कि भाई रास्ते बंद कर दिए हैं। तो फिर इस तरीके से उसने और सेना बुलाई और अचानक हमला करने की योजना बनाई, और उसने जो आसपास के गांव के जो जमींदार थे, उसने कटंगी, बड़गांव और बिलाईगढ़ के जमींदारों को भी सेना सहित अपने पास बुलाया, और जो रास्ते बंद थे वहाँ के लिए तैयारी शुरू कर दी। बिलासपुर जो था पास में, बिलासपुर से भी सेना बुलाई गई और अतिरिक्त सेना कमिश्नर ने इनको भेजी, और इसी समय जो जमींदार थे कटगी, बड़गांव, बिलाईगढ़ के जमींदार भी अपनी सेना लेकर के स्मिथ के साथ आ गए। वहाँ से चल पड़ते हैं और वहाँ से फिर एक गुप्तचर वीर नारायण सिंह का उनको गलत सूचना दे करके फिर रास्ता भटका देता है। तो इस तरीके से भटकते भटकाते कई दिन के बाद 30 नवंबर को स्मिथ अपनी सेना लेकर देवरी गांव था पास में, वहाँ पहुँचते हैं। देवरी गांव मात्र 10 किलोमीटर दूर था, और देवरी का जो जमींदार था वो वीर नारायण सिंह का रिश्तेदार था, परंतु उसने भी स्मिथ की मदद की, वीर नारायण सिंह के साथ नहीं आया, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, वीर नारायण सिंह के साथ में गद्दारी की, देश के साथ में गद्दारी की। क्योंकि जो देवरी का नवाब था, वो देवरी का जो जमींदार था, उसको सारे रास्ते मालूम थे, इसलिए जो स्मिथ की सेना थी, अंग्रेज़ों की सेना थी, देवरी के नेतृत्व में आगे चले, और जहां अवरोध का काम आधा रह गया था उस रास्ते से देवरी का जमींदार लेकर के गया, और वहां पर जो है आक्रमण की तैयारी कर दी। उधर वीर नारायण को ये पता लगा तो बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, और वीर नारायण इसी बीच में खबरें मिलती रहीं, गांव खाली करके पहाड़ियों पर जा कर के अपना मोर्चा संभाल लिया, जो अपने सेना के लोग थे उनको ले जाके। अगले दिन जब अंग्रेजी फौज सोना गांव में पहुंची तो वहाँ गांव खाली था, कोई भी नहीं मिला गांव में। तो अंग्रेज़ों ने उस गांव में आग लगा दी, और जब रात को लौट रहे थे तो रात को पहाड़ी से स्मिथ की सेना पर
वीर नारायण सिंह और उनके सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसलिए उसे विवश होकर, परेशान होकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में नारायण सिंह ने स्मिथ की सेना को हरा दिया, पीछे हटने को विवश कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी सेना और आसपास से सेना एकत्रित करके पूरे पहाड़ों को घेर लिया चारों तरफ से। आसपास के जितने जमींदार थे, देवरी का जमींदार भी, और पूरी गुप्तचर सूचनाएं दे रहा था कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो इस तरीके से जब वीर नारायण सिंह ने ये देखा कि चारों तरफ से घेर लिया है और अगर युद्ध होगा तो इसमें असहाय लोग, निरपराध लोग मारे जाएंगे, उनसे अच्छा है कि उनको बचाने के लिए वीर नारायण सिंह ने यह निश्चय किया कि वो खुद को आत्मसमर्पण कर देगा। अब देखिए यहाँ भी कितनी मानवता की बात रही कि उन्होंने जो बाकी लोग थे उनकी मौत को रोकने के लिए, नहीं तो अंग्रेज सबको भून देते, एक तरफ से सबको मार देते, जैसा कि करते रहे। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वीर नारायण सिंह अपने आप जाकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ 5 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह ने रायपुर में जाकर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वीर नारायण सिंह को ये मालूम था, पूरा 100% मालूम था कि आत्मसमर्पण का मतलब क्या है, लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट को जानते हुए भी वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और उस देशभक्त को अंग्रेजों ने एक पुरस्कार दिया और वो था हाथी का पन्ना। और जिन गद्दारों ने, जिन जमींदार गद्दारों ने देश के साथ गद्दारी की, वीर नारायण सिंह के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने उनको इनाम दिया गद्दारी का, देश के साथ गद्दारी का। तो इस तरीके से वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1957 को चौराहे पर खुलेआम लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया, ये दिखाने के लिए ताकि लोगों में भय पैदा हो। और इस तरीके से आज भी रायपुर के इस चौराहे पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है जिसमें इस बलिदानी की वीरता के बारे में ताज़ा कर देती है। लेकिन उस स्तंभ के अलावा वीर नारायण सिंह को इतिहास के पन्नों में कहीं जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो देश का मूल निवासी था, आदिवासी था, व्यवस्था से शूद्र था व्यवस्था के अंदर, और इतिहास लिखने वाले ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे, जातिवादी मानसिकता के लोग थे और पक्षपाती लोग थे। इसलिए जानबूझ के उन्होंने इतिहास में कहीं इनको जगह नहीं दी। तो वीर नारायण सिंह केवल आदिवासी समाज के लिए तो अपना बलिदान नहीं दिया था। जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, वो देश के लिए शहीद हुआ था। लेकिन देश के गद्दार लोगों ने, जो जमींदार उस समय के थे, गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और ऐसे बहुत सारे गद्दार हैं कि जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जिस व्यक्ति ने केवल ट्रेन लूटने का काम किया, उसका इतिहास में देशभक्ति की लिस्ट में नाम है, उसको हीरो बना दिया गया। और जिसने पूरी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों के साथ, अपने आप को बलिदान किया, उसका कहीं नाम नहीं है। तो ये गद्दारी देश के लोगों ने की, उन देशभक्तों से, उन राष्ट्रभक्तों से जिन्होंने अपनी जान दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहुजन इतिहासकारों का जो इन बहुजन समाज के लोगों का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज सिर्फ इसीलिए शुरू की है कि जो भूले बिसरे हमारे योद्धा हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे संत लोग रहे, जिनको कहीं कोई जानता नहीं, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनकी कुर्बानी को, उनकी वीरता को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि
आने वाली पीढ़ी, उनके वंशज अपने पूर्वजों की वीरता पर गर्व कर सकें, गौरव कर सकें। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई वीर पुरुष, कोई बलिदानी, कोई संत पुरुष है जिसने देश के लिए या समाज के लिए काम किया हो, अपने आप को समर्पित किया हो, आप उनका इतिहास SM न्यूज़ तक पहुंचाएं। SM न्यूज़ उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। अंत में मैं नमन करता हूं ऐसे अमर शहीद वीर बहादुर नारायण सिंह जी को, जिन्होंने देश की खातिर अपना आप को बलिदान किया। मैं सभी दर्शकों का आभार करता हूं, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।